हे एवरीवन, दिस इज एंड वेलकम बैक टू आवर रिएक्टिंग कोर्स, जिसमें आज हम लोग बात करेंगे कंडीशनल रेंडरिंग के बारे में। तो कंडीशनल रेंडरिंग को जो है पढ़ने से पहले हम लोग क्या करते हैं, एक बार रिकैप ले लेते हैं कि अभी तक हम लोगों ने इस कोर्स में किया क्या है। तो देखो, ज्यादातर लोग आप लोग न्यू हो गए इस वाले जो लेक्चर पे हो गए। ठीक है, तो देख लेते हैं इस बार, इसलिए रिकैप देख लेते हैं। तो देखो, ये हमारा सिलेबस है जिससे हम लोग इस पूरे कोर्स में कंटिन्यू करेंगे। तो ये हमारा मॉड्यूल 1 है जिसमें इंट्रोडक्शन एंड सेटअप मैंने बताया था, लेक्चर 1 था ये इस कोर्स का। ठीक है, एंड इसके बाद आता है मॉड्यूल 1 जिसपे अभी हम लोग करंटली हैं, जिसमें हम लोग रिएक्ट कोर कॉन्सेप्ट को पढ़ रहे हैं। तो सबसे सेकंड लेक्चर जो था उसमें मैंने बात किया था फ्रेगमेंट क्या होता है, सेल्फ क्लोजिंग टैग क्या होता है, नेस्टिंग लॉजिक क्या होता है। ठीक है, तो उसके बाद थर्ड लेक्चर में हम लोगों ने बात किया था कंपोनेंट्स कैसे क्रिएट करते हैं, फंक्शनल कंपोनेंट क्या होते हैं, उनमें डेटा पास कैसे होता है, एंड चिल्ड्रन कंपोजिशन क्या होता है, वो सब हम लोगों ने बात किया था। ठीक है, इसके बाद हम लोगों ने बात किया था स्टेट एंड इवेंट हैंडलिंग। मीन्स हम लोगों ने देखा था ऑन प्रेस क्या होता है, ऑन चेंज कैसे काम करता है, एंड इम्यूटेबल अपडेट्स क्या होते हैं। अब आज हम लोग के लेक्चर में हम लोग को क्या बात करना है, कंडीशन रेंडरिंग। कंडीशन रेंडरिंग में क्या क्या आता है, इफ एल्स आता है, टर्नरी ऑपरेटर्स आते हैं, सो हाइड कंपोनेंट्स आते हैं, जिसमें हम लोग कंपोनेंट्स को हाइड एंड शो कराना देखेंगे कैसे किया जाता है। ठीक है, तो लेट्स बिगिन। तो ये रहा कंटेंट हमारा जो इस लेक्चर में हम लोग जिससे कंटिन्यू करेंगे। आप इस कंटेंट को जो है रिवीजन पर्पज के लिए आप डिस्क्रिप्शन लिंक से आ सकते हो और देख सकते हो। ठीक है, तो लेट्स कंटिन्यू। तो व्हाट इज कंडीशनल रेंडरिंग, कंडीशनल रेंडरिंग होती क्या है। तो देखो, कंडीशनल रेंडरिंग मैं एक एग्जांपल से समझाता हूँ। तो मान लो कि आप एक ऐप बना रहे हो। ठीक है, तो उस ऐप में क्या हुआ कि आपने बनाया कि कोई एक यूजर आता है। मान लो वो एक एग्जिस्टिंग यूजर है, मतलब पहले से उसने लॉगिन साइन अप कर रखा है। तो अब फिर से उससे लॉगिन साइन अप थोड़ी कराना है। तो क्या करोगे, आप चेक करोगे, ऐप स्टार्ट होने के बाद चेक करोगे कि अच्छा यूजर लॉगिन है कि साइन अप है कि नहीं पहले से। अगर यूजर लॉगिन एंड साइन अप होगा तो उसको क्या करेंगे, सीधे होम स्क्रीन पे भेज देंगे कि हाँ भाई आप ऐप चलाओ सीधे। अगर न्यू यूजर है, मान लो आपके ऐप पे आया न्यू यूजर है कोई, उसने कभी लॉगिन साइन अप नहीं किया, तो उसको क्या करना है कि आप करोगे कि आप चेक करोगे कि कंडीशनल रेंडरिंग करोगे वहां पर कि अच्छा यूजर नया है, ओके ठीक है, उसको लॉगिन या साइन अप स्क्रीन पे भेज देते हैं। सिंपल। तो समझ में आ गया ये। देखो, अब इसको ऐसे भी समझना है तो मैं इसका एक काम करता हूँ, मैं इसके लिए मैं सोच के रखा था कि मैं एक ऐप बना दूंगा। लेट्स मेक एन ऐप। एक काम करते हैं, यहाँ से टेक्स्ट को कॉपी करते हैं एंड एक ऐप बनवाते हैं जो कि हम लोग जेमिनी से बनवाएंगे। जब एआई का जमाना चल रहा है तो व्हाई नॉट यूज एआई। तो इसमें क्या करेंगे, मेक एन रिएक्ट नेटिव ऐप। ओके, देखते हैं आउटपुट क्या देता है। ओके, एक वेब ऐप बना रहा है ये, लेट्स सी क्या आउटपुट आता है। तो इसने देखो एक वेब ऐप बनाया है जिसमें क्या हो रहा है कि डायनेमिक यूआई डेमो दे रहा है, दिखा रहा है। अब इसमें क्या हो रहा है कि इसमें दो एग्जांपल दे रखे हैं। इसमें कहा है कि टेक्स्ट से रिवील होगा, मीन्स अगर हम टाइप करते हैं कुछ, मान लो मैं यहाँ टाइप करता हूँ, तो यहाँ पर कंडीशन लैंडिंग कर रहा है कि अगर यूजर यहाँ पे टाइप करेगा ऑन चेंज, अगर यहाँ पे काम कर रहा है ऑन चेंज, अगर यहाँ पे काम किया, जो कि मैंने पिछले लेक्चर में कवर किया था। ठीक है, इसको आप वहां से देख सकते हो। तो यहाँ पे क्या कर रहा है, रेंडर कर रहा है। अच्छा, अब है टाइप किया था इस टेक्स्ट बॉक्स में। ठीक है, तो सिंपल सी डायनेमिक यूआई जो है बना दिया इसने। एंड यहाँ पे दूसरा एग्जांपल भी दिया है जो कि शो टॉगल कंटेंट, मीन्स क्या करेगा, ऑन प्रेस पे काम कर रहा है कि क्या कर रहा है, अगर यूजर यहाँ पे प्रेस करता है तो ये पर्टिकुलर चीज जो है शो करो, जैसे कि मैंने यहाँ पे बताया ना। मैं यहाँ पे बता रहा था कि क्या करूंगा हम लोग, अब हम लोग क्या बात करेंगे कि शो एंड हाई यूआई के बाद देखेंगे, शो एंड हाइड यूआई कंपोनेंट्स। जो हम लोग क्या करेंगे, और एक मिनट, थोड़ा धीरे धीरे बोलता हूँ मैं। तो क्या करेंगे हम लोग, शो और हाइड करेंगे कंपोनेंट्स को क्लीनली। तो वही काम ये यहाँ पे कर रहा है, क्या कर रहा है, हाइड कर देता है टैप करने पे, एंड देन टैप करने पे वापस से शो करने लगता है। सिंपल सा एग्जांपल है जिसमें मेरा पूरा टॉपिक ही कवर हो जाएगा। तो ठीक था, ये बहुत बढ़िया एग्जांपल दिया इसने। तो समझ में आ गया कंडीशन एंडिंग क्या होता है। तो मैं ये तो बताना ही भूल गया। अच्छा, ये बता दें हम लोग लेक्चर में करेंगे क्या, हम लोग देखेंगे इफ एल्स ब्लॉक क्या होते हैं, लॉजिकल एंड ऑपरेटर्स क्या होते हैं, एंड टर्नरी ऑपरेटर क्या होते हैं, ये सब हम लोग देखेंगे। ठीक है, तो कंडीशनल एंडिंग तो हमें समझ में आ गया, इसका मतलब क्या है। ठीक है, इसका मतलब तो हमें समझ में आ गया। अब हमें क्या देखना है कि हम लोगों का इफ एल्स ब्लॉक क्या होता है। लेट्स गो विद द इफ एल्स मेथड। अब इफ एल्स कंडीशनल एंडिंग करते कैसे है ये हम लोग देखेंगे ना। तो कंडीशनल एंडिंग करेंगे कैसे, पहला मेथड है क्या, इफ एल्स मेथड। इफ एल्स क्या होता है, सबको पता है भाई, सब बचपन से देख रहे हैं इफ एल्स क्या होता है। पर फिर भी हम लोग बात करेंगे इफ एल्स क्या होता है। तो देखो, ये कोड दे रखा है, कोड सेगमेंट। इसको आपको कॉपी पेस्ट नहीं करना है, सिंपल सी बात मैं पहले बता देता हूँ, कॉपी पेस्ट नहीं करना है। मैं कॉपी पेस्ट करूंगा इसको, एंड देन एक काम करूंगा मैं, एक नए टैब पे आता हूँ, एंड देन यहाँ पे सेव करता हूँ। तो ये रहा हमारा ऑनलाइन कंपाइलर, इसको क्लिक करते हैं, एंड देन ये खुल गया हमारा ऑनलाइन कंपाइलर। मैं यहाँ पे क्या करूंगा, अपना कोड पेस्ट करूंगा, कंट्रोल ए एंड वी पेस्ट कर देते हैं। एंड लेट्स सी द आउटपुट। अच्छा, स्टाइल नहीं है, एक मिनट में स्टाइल ले आता हूँ यहाँ से। स्टाइल ये रहा।
देखो अगर आप इस वाले लेक्चर पे पहली बार मेरे वीडियो पे ही आए हो ना, तो आपको थोड़ा कई चीजें कंफ्यूजिंग लग रही होंगी, पर बने रहो, थोड़ा देर पेशेंस से रहो इस चैनल पे, अभी थोड़ा सा समझ में आएगा आपको। ठीक है, तो मैंने क्या किया है अभी, जस्ट आपको मैं रिकैप दे देता हूँ एक बार। मैंने इस कोड को कॉपी किया है, एंड इसमें यहाँ पे स्टाइल नहीं था, तो स्टाइल मैंने नीचे से लिया। तो मैं आपको समझा रहा हूँ कंडीशन एंडिंग क्या होता है, एंड उसके बाद हम लोग बात करें इफ एल्स क्या होता है, इफ एल्स मेथड क्या होता है, मीन्स हम लोग कंडीशन एंडिंग करते कैसे हैं, वो हम लोग देखेंगे इफ एल्स मेथड से। पहला मेथड है इफ एल्स मेथड, ठीक है। अब इफ एल्स होता क्या है वो हम लोग समझ रहे हैं इस कोड में। देखो इफ एल्स बेसिकली कर क्या रहा है यहाँ पे ये एग्जाम्पल देखो, आउटपुट देखो, यहाँ पे क्या हो रहा है, प्लीज लॉग इन। अगर यूजर ने पहली बार ऐप खोला, कोई न्यू यूजर है, तो यहाँ पे उसको ऑप्शन दिखा था लॉग इन। अच्छा, लॉग इन कर लिया, मान लो यूजर ने अपना सारा डेटा भरा, लॉग इन कर लिया। तो लॉग इन कर लिया, क्या कहता है, इसको वेलकम बैक का मैसेज देते हैं, एंड देन लॉग आउट करने का ऑप्शन देता है। सिंपल सा है, बहुत सिंपल सा एप्लीकेशन था। अब देखो, अब ये हमें आउटपुट समझ में आ गया, क्या आउटपुट था, इफ एल्स मेथड। अब इफ एल्स लिखते कैसे हैं, कैसे वर्क करता है, ये मैं समझाऊंगा लाइन बाय लाइन, ये जो कोड मैंने लिखा है। तो लेट्स बिगिन। तो पहला लाइन की बात कर लेते हैं हम लोग। तो अगर आप पहली बार देख रहे हो कोई लेक्चर रिएक्ट नेटिव का, तो मैं सजेस्ट करूंगा आप जाओ पहले लेक्चर से देखो, आपको ज्यादा समझ में आएगा। पर फिर भी मैं यहाँ से भी कंटिन्यू करूंगा अच्छे से, जो समझ में आए आपको। तो देखो, इंपोर्ट रिएक्ट, अब इंपोर्ट क्या है, एक कीवर्ड है। एक कीवर्ड है जो क्या करता है कि किसी और फाइल में या फिर किसी और लाइब्रेरी में जो प्रेजेंट होता है, कोई भी फाइल प्रेजेंट होती है, तो उसको लाइब्रेरी जो होती है उनको इंपोर्ट करता है, इस पर्टिकुलर जो फाइल है उसमें इंपोर्ट करता है, जो हम लोग यूज कर सकते हैं। ठीक है, इसलिए ये कीवर्ड यूज होता है। एंड देन हम लोग क्या कर रहे हैं, एक रिएक्ट को इंपोर्ट कर रहे हैं। अब रिएक्ट को इंपोर्ट कहाँ से कर रहे हैं, फ्रॉम रिएक्ट। अब हम लोग रिएक्ट फ्रेमवर्क से क्या करें, रिएक्ट को इंपोर्ट करें इस पर्टिकुलर फाइल में, जिससे हम लोग क्या करेंगे, उससे रिएक्ट का यूज कर सकेंगे। ठीक है, उसके बाद यहाँ ब्रैकेट में क्या लिख रहे हैं हम लोग, यूज स्टेट लिख रहे हैं। अब यूज स्टेट क्या है, देखो मैंने पिछले लेक्चर में बताया था, लेकिन मैं फिर भी बताऊंगा। यूज स्टेट क्या है, एक हुक है। हुक है मतलब हुक क्या करता है, बेसिकली ये रिएक्ट का हुक है, जिससे हम लोग अभी स्टेट मैनेजमेंट करेंगे इस पर्टिकुलर एप्लीकेशन में। ठीक है, समझ में आ गया पहली लाइन। इसके बाद दूसरी लाइन आती है। अब दूसरी लाइन में भी हम लोग इंपोर्ट ही कर रहे हैं। इंपोर्ट क्या कर रहे हैं, अब हम लोग यहाँ पे जो है हम लोग इंपोर्ट कर रहे हैं, व्यू इंपोर्ट कर रहे हैं, टेक्स्ट इंपोर्ट कर रहे हैं, बटन इंपोर्ट कर रहे हैं, स्टाइल शीट। अब ये सब क्या है, जो है लिख रखा है बटन स्टाइल शीट, ये बेसिकली जो है यूआई कंपोनेंट्स हैं, जो कि हैं किसके, रिएक्ट नेटिव के हैं। रिएक्ट नेटिव जो हम लोग एप्लीकेशन बनाते हैं, तो रिएक्ट नेटिव प्रोवाइड करता है बेसिक यूआई कंपोनेंट। तो उसको हम लोग क्या करते हैं, रिएक्ट नेटिव लाइब्रेरी से इंपोर्ट कर लेते हैं इस पर्टिकुलर फाइल में। सिंपल सा लाइन का एग्जाम्पल था, सॉरी एक्सप्लेनेशन था। एंड देन फोर्थ लाइन पे आते हैं। अब यहाँ पे क्या कर रहा है, एक्सपोर्ट डिफॉल्ट फंक्शन। अब देखो, फंक्शन हम बनाना हम लोग सीखे थे, पिछले लेक्चर में ही सीखा था हम लोगों ने। तो मैंने वहां पे बताया, बहुत अच्छे से बताया। अगर समझ में नहीं आया होगा यहाँ पे, तो जाके उसको देख लेना, लेकिन फिर भी देखते हैं। तो यहाँ पे एक्सपोर्ट कर रहे हैं इस पर्टिकुलर जो हम लोगों को फाइल है, उसको हम लोगों को रिटर्न करने के लिए क्या करना पड़ता है, एक्सपोर्ट करना पड़ता है। ठीक है, समझ में आ गया। डिफॉल्ट फंक्शन, अब फंक्शन ये देखो, इसका सिंटैक्स है बेसिकली डिफॉल्ट फंक्शन। एंड देन यहाँ पे लॉगिन एग्जाम्पल क्या है, लॉगिन एग्जाम्पल इस पर्टिकुलर फंक्शन का नेम है। ठीक है, तो ये फंक्शनल कंपोनेंट का नेम है। अब देखो यहाँ पे क्या दिख रहा है, यल कैपिटल है, इन कैपिटल है, तो हम लोग क्या बोल रहे हैं, इसको फंक्शनल कंपोनेंट बोल रहे हैं। लेकिन अगर इसमें केवल या क्या होता कि पहला लेटर स्मॉल लेटर होता है, एंड देन बीच में कहीं कैपिटल होता है, तो वो क्या होता है, फंक्शन होता है। हम लोग एक फंक्शन बना रहे होते हैं, लेकिन अभी हम लोग क्या बना रहे हैं, फंक्शनल कंपोनेंट बना रहे हैं। ठीक है, सिंपल। फिर फंक्शनल कंपोनेंट कैसे बनाते हैं, उसका सिंटैक्स आता है, ऐसे ब्रैकेट लगाते हैं, एंड देन इसके अंदर हम लोग अपना यूआई जो भी होता है उसको रिटर्न करते हैं। ठीक है, ये अगर नहीं समझ में आ रहा फंक्शनल कंपोनेंट, पिछले लेक्चर देखो भाई, मैं बार बार बोल रहा हूँ। ठीक है, तो उसके बाद हम लोग बना रहे हैं अपना यूज स्टेट हुक को, जो है यहाँ पे डिक्लेयर करता है। अब डिक्लेयर कैसे कर रहे हैं, CONST यूज कर रहे हैं। एंड इसके बाद फिर यहाँ पे हम लोग क्या कर रहे हैं, एरे डी स्ट्रक्चरिंग का यूज कर रहे हैं, जो ब्रैकेट लग रखा है। ठीक है, इसलिए ब्रैकेट लगा रहे हैं। फिर इसमें क्या कर रहे हैं, इज लॉग्ड इन। अब ये इज लॉग्ड इन क्या है, यूज स्टेट के करंट वैल्यू को स्टोर करता है, कि इज लॉग्ड इन जो है अभी क्या स्टोर करेगा, यूज स्टेट के करंट वैल्यू को। ये जो हुक है उसका करंट वैल्यू क्या है, फॉल्स है, तो इज लॉग्ड इन क्या कर रहा है, उसके करंट वैल्यू को स्टोर करेगा। ठीक है, समझ में आ गया। एंड सेट इज लॉग्ड इन। अब ये सेट इज लॉग्ड इन क्या है, ये एक फंक्शन है। एक फंक्शन क्या है, इसकी वर्क क्या है, इसका वर्क है कि जो यूज स्टेट है, अगर हम लोग इसका डाटा जैसे चेंज करना चाहते हैं, जैसे कि अभी हम लोगों ने इनिशियलाइज किया कि इससे फॉल्स है इनिशियलाइज किया। ठीक है, अब हमें इसको चेंज करना है ट्रू से, तो इसको चेंज कैसे करेंगे, तो हम लोगों ने एक फंक्शन डिक्लेयर किया, सेट इज लॉग्ड इन। अब ये क्या करेगा, इस फंक्शन का यूज करके हम लोग इसकी वैल्यू जो इसका जो हम लोगों का बुलियन वैल्यू यहाँ पे ट्रू और फॉल्स दे रखा है, उसको हम लोग चेंज कर सकते हैं। सिंपल, समझ में आ गया, बहुत अच्छा। अब सातवां लाइन क्या कर रहा है, अब सातवां लाइन कर रहा है लेट कंटेंट। अब लेट कंटेंट क्या करता है कि अभी हम लोग एक फंक्शन बना रहे हैं, जिसका अभी हम लोगों ने कुछ किया नहीं है, जिसका अभी हम लोगों ने यूज नहीं किया, सिंपल सा बस बना दिया। ठीक है, अभी समझ में आ गया आगे क्यों बना रहे हैं। फिर नौवा लाइन आया है कि जैसे कि आप देखो, मेन मेन चीज आ गई हम लोगों को, इफ एल्स मेथड। अब इफ एल्स मेथड का जो हम लोगों ने बताया है, पूरा कोड ही इसलिए है कि क्या कर रहा है, यहाँ पे हम लोग इफ बना रहे हैं। अब इसका सिंटैक्स देखो, अब यहाँ पे इफ लिखते हैं, फिर यहाँ पे कंडीशन लिखते हैं,
एंड देन फिर उसके बाद अंदर जो है रेंडर करना होता है हमें कंडीशन, वो रेंडर करता है। तो इफ के अंदर कंडीशन एंड देन उसके अंदर जो भी हमें रेंडर करना हो वो, एंड देन एल्स कंडीशन, एंड देन उसके बाद क्या रेंडर करना है उसके अंदर। ठीक है, सिंपल सा सिंटैक्स है, बहुत आसान सिंटैक्स है, तो समझ में आ गया। तो हमें कंडीशन में अंदर क्या लिखा है, इज लॉग्ड इन। अगर यूजर लॉग्ड इन की वैल्यू ट्रू है, अगर लॉग्ड इन की वैल्यू ट्रू है तो क्या करेंगे, कंटेंट। अब देखो इस कंटेंट का यूज किया जो हम लोगों ने यहाँ पे डिफाइन किया उसका हम लोगों ने यूज किया। अब कंटेंट में वैल्यू सेट कर रहे हैं, क्या सेट कर रहे हैं कि यहाँ पे एक टेक्स्ट लिख रहे हैं, उसके अंदर हम लोग टेक्स्ट लिख रहे हैं, क्या लिख रहे हैं, वेलकम बैक। अब उसको हम लोग क्या कर रहे हैं, वेलकम बैक जो है वो लिख दे रहे हैं, बहुत आसान था। कंटेंट की वैल्यू क्या होगी, वेलकम बैक। अब लेट कंटेंट को जब हम लोग कॉल करेंगे तो क्या दिखाएगा, वेलकम बैक दिखाएगा, सिंपल। अगर यूजर लॉग्ड इन नहीं है तो एल्स केस में चला जाएगा। अब एल्स केस में क्या आएगा, कंटेंट का चेंज हो जाएगा डाटा, जो कि हो जाएगा क्या हो जाएगा, प्लीज लॉग इन। उसमें डाटा क्या दिखाएगा, प्लीज लॉग इन। ठीक है, बहुत आसान था, सिंपल, समझ में आ गया। अब फिर उसके बाद आ गया 15वीं लाइन, जिसमें हम लोग क्या कर रहे हैं, रिटर्न कर रहे हैं। अब ये फंक्शन जब हम लोग बनाते हैं तो उसका ये यूआई ही है, पूरा ये जो सिंटेक्स ही है, रिटर्न इसके अंदर आता है, जो हम लोग अपनी यूआई रिटर्न करते हैं। तो अगर आपको नहीं पता फंक्शन क्या है तो पूरा कोड ही नहीं समझ में आएगा मैं बोल क्या रहा हूँ। तो उस कोड को समझने के लिए आपको पिछला लेक्चर देखना ही पड़ेगा, पहले बता देता हूँ, देखना ही पड़ेगा। तो उसके बाद अब यहाँ पे व्यू क्या है, व्यू जो है हम लोग एक कंटेनर बनाते हैं, एक यूआई कंपोनेंट है रिएक्ट नेटिव का, जो हम लोगों ने यहाँ पे इंपोर्ट भी किया है। उससे हम लोग क्या कर रहे हैं, एक कंटेनर बना रहे हैं जिसपर हम लोगों ने एक स्टाइल दे रखा है। हम लोग, मैं स्टाइल को अभी स्किप कर रहा हूँ क्योंकि स्टाइल जो है अभी आगे मैं लेक्चर में कवर करूंगा, तो इसलिए इसको स्किप कर रहा हूँ अभी मैं। यहाँ पे भी स्किप किया था क्योंकि, ठीक है। उसके बाद हम लोगों ने यहाँ पे कंटेंट को कॉल कर लिया है अपने यूआई में, सिंपल, बहुत सही, आसान था, मजा आ गया। फिर उसके बाद हम लोगों ने यूआई कंपोनेंट बटन को कॉल किया जो हम लोगों ने यहाँ पे इंपोर्ट किया था। फिर उसके बाद अब देखो, अब ये क्या टाइटल क्या है इसके अंदर, बटन। अब देखो बटन का, तो फिर उसके बाद ये क्या है, प्रॉप है। बटन का प्रॉप क्या होता है, टाइटल है। टाइटल प्रॉपर्टीज बेसिकली, इसमें टाइटल, टाइटल क्या है, टाइटल जो बटन आप बनाते हो उसके बटन पे क्या टेक्स्ट शो होना चाहिए उसको हम लोग देखते हैं, टाइटल में देते हैं। अब टाइटल क्या करता है, अब हम लोग यहाँ पे चेक कर रहे हैं। अब देखो यहाँ पे भी हम लोग एक कंडीशन मेंटेन कर रहे हैं, ये जो है टर्नरी वाला है, तो मैं इसको अभी आगे समझाऊंगा, इसी लेक्चर में समझाऊंगा। तो ये टर्नरी वाला है, ठीक है। तो यहाँ पे क्या कर रहा है, इस लॉग्ड इन की वैल्यू ट्रू होगी तो क्या करेगा, लॉग आउट प्रिंट करेगा। अगर फॉल्स होगी तो क्या हो जाएगा, यहाँ पे लॉग इन प्रिंट करेगा, बहुत आसान था, समझ गया। एंड ऑन पेज पे क्या कर रहा है, यहाँ पे चेक कर रहा है, ऑन पेज पे क्या कर रहा है, सेट इज लॉग्ड इन। सेट इज लॉग्ड इन की वैल्यू अगर नॉट इज लॉग्ड इन चेक हो रहा है कि अगर सेट लॉग्ड इन की वैल्यू क्या करेगा, इसका ऑपोजिट क्या है, सेट कर रहा है। मतलब क्या है कि अगर इज लॉग्ड इन की वैल्यू लॉग आउट है तो यहाँ पे लॉग इन दिखाएगा। बेसिकली ये कर रहा है ऑन पेज, ठीक है, बहुत आसान था। ये भी क्या है, ऑन पेज प्रॉपर्टीज है, इसका बटन की प्रॉपर्टी है, ठीक। एंड देन अपने कंटेनर को बंद के दैट्स इट फॉर आवर कोड। तो यहाँ लाइन बाय लाइन पूरा कोड समझा है, और मुझे लगता है मैं थोड़ा सा फास्ट पेस में पूरा जो है कंटेंट को कवर किया हूँ। तो आप क्या करो, अगर आपको बहुत फास्ट पेस लग रहा है तो आप थोड़ा सा स्लो कर लेना, मेरे इस लेक्चर का 0.25 कर लो यूट्यूब से, ठीक है, क्योंकि मैं थोड़ा सा फास्ट पे पढ़ा दिया, मुझे लग रहा है अभी लग रहा है रियलाइजेशन हुआ, कोई बात नहीं, आगे बढ़कर थोड़ा मैं कंट्रोल करता हूँ, धीरे धीरे पढ़ाता हूँ। तो इफ एल्स हम लोगों ने समझ में आ गया। तो मेरा ये आउटपुट था जो हम लोगों ने आउटपुट यहाँ देखा। तो यहाँ पे इसको लॉग इन देखो, पहले ऐसा रहता है, प्लीज लॉग इन टेक्स्ट शो करता है, एंड देन हम लोग आकर लॉग इन प्रेस करते हैं, क्या हो जाता है, यूजर लॉग इन हो जाता है, एंड देन वेलकम बैक प्रिंट हो जाता है, एंड लॉग्ड आउट यहाँ पे टेक्स्ट शो करता है। तो कोड से समझ में आ गया कोड कर क्या है, ठीक है। तो हम लोगों ने कोड समझ लिया, बहुत आसान है। अब देखो, अब जैसे कि मैंने बोला फास्ट पेस मैंने पढ़ा दिया, तो कई लोगों को नहीं समझ में आएगा, बुद्धि सब ऊपर से उड़ गया होगा। तो उसके लिए क्या करना है, आपको यहाँ पे नोट्स को एक्सेस करना है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में से, एंड देन लाइन बाय लाइन जो एक्सप्लेनेशन मैंने कोड का कर रखा है, तो आप लाइन बाय लाइन कोड को चेक कर लो, एंड दैट्स इट। ये हो गया हमारा पहला कंप्लीट इफ एल्स का जो हम लोगों का मेथड था वो हम लोगों ने कंप्लीट कर लिया। अब आता है फ्रीक्वेंटली आस्क्ड क्वेश्चन, यूजर जो क्वेश्चन पूछ सकते हैं, जो कमेंट में आ सकता है, व्हाई यूज कॉन्टेक्स्ट वेरिएबल, हम लोग कंटेंट वेरिएबल का यूज। अब ये जो है थोड़ा ओवर स्मार्ट बच्चा ये कमेंट करेगा, क्या कहेगा कि हम लोग कंटेंट वेरिएबल का यूज क्यों कर रहे हैं, क्यों हम लोग डायरेक्टली जेएसएक्स के अंदर नहीं लिख लेते अपना जो कंडीशन है। अब ये कंटेंट वेरिएबल क्या, कई लोगों को तो भूल भी गया होगा, मैं बता देता हूँ क्या है ये। जो हम लोगों ने यहाँ पे डिफाइन किया था कंटेंट वेरिएबल, तो इसके अंदर हम लोग टेक्स्ट को असाइन कर रहे थे ना, तो ये कंटेंट वेरिएबल का यूज कर रहे हैं। तो उसने बोला कि कंटेंट वेरिएबल का यूज क्यों कर रहे हैं हम लोग, सीधे जेएसएक्स में वही लिख देते हैं, अपना कोड ही लिख देते हैं। तो ये बेसिकली क्या है, एक मेथड है, प्रो मेथड है। क्या मेथड है कि इससे आपका कोड जो होता है क्लीन होता है और समझ में आता है कोड कर क्या रहा है। हम लोगों ने यहाँ पे क्या किया, सीधे कंटेंट को रेंडर कर दिया, एंड कोड को बाहर लिखा है जो इफ एल्स वाला केस है, तो सिंपल साफ दिख रहा है। लेकिन अगर हम लोग अभी को जेएसएक्स में लिखेंगे, जैसे कि अब हम लोग यहाँ जेएसएक्स में लिखा इज लॉग्ड इन, एंड देन क्वेश्चन मार्क चेक कर रहे हैं, टर्नरी ऑपरेटर से वेलकम, एंड देन फिर उसके बाद इज एडमिन, एंड देन फ्ला 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 पता नहीं क्या क्या लिख रखा है।
जो कोड नहीं समझ में आएगा। एंड ऐसे ही यूजिंग कंटेंट का सिंपल सा, तो यहाँ पे मैंने लिख रखा है, यहाँ इमोजी बनाया मच क्लीनर, ठीक है। तो यहाँ पे एक कोड क्या रहा है, बहुत क्लीन हो जाता है एंड देन समझ में आता है। तो ये तरीका है, ठीक है, समझ में आ गया, बहुत आसान था। तो इफ एल्स हमारा यहाँ पे कंप्लीट होता है। अब इस लेक्चर के दूसरे टॉपिक पे बात करते हैं, जो कि हमारा है लॉजिकल एंड ऑपरेटर। अब हम लोग कंडीशनल रेंडरिंग में जो है एंड ऑपरेटर का यूज कर सकते हैं। अब एंड ऑपरेटर का यूज कब करते हैं ये बताता हूँ। अब कंडीशनल रेंडरिंग जो है वो हमें पता है, इफ एल्स क्या होता है हमें पता है। अब एंड ऑपरेटर क्या होता है, देखो इफ एल्स में क्या होता था कि एक कंडीशन दी हुई थी, अगर वो सेटिस्फाई नहीं होती थी तो हम लोग एल्स केस रेंडर करते थे। लेकिन एंड ऑपरेटर में क्या होता है, अगर हम एक केस देते हैं, अगर वो सेटिस्फाई हुई तो वो पर्टिकुलर जो केस है वो रन करेगा। और इसमें कोई वो जो भी होता है एल्स केस नहीं होता, मीन्स इसमें एल्स केस प्रेजेंट नहीं होता, एल्स केस में कुछ रेंडर नहीं होता। चलो यहाँ पे देखो एक्सप्लेनेशन है, वही जो मैं बता रहा हूँ वही लिखा है। ये कोड मैंने दे रखा है यहाँ पे, काउंट क्या कर रहा है, काउंट की वैल्यू जो है 5 से ज्यादा होनी चाहिए। एंड अगर ये ट्रू होता है तो क्या करेगा, टेक्स्ट वार्निंग हाई काउंट प्रिंट कर देगा तो आपकी कोड में, ठीक है, सिंपल। अब यहाँ पे एक्सप्लेनेशन दे रखा है मैंने इस कोड का, क्या किया है कि इफ काउंट इज ग्रेटर देन 5 इज ट्रू, अगर ये ट्रू होता है तो क्या करेगा, रिएक्ट रेंडर करेगा इस टेक्स्ट को, जैसे मैंने अभी जस्ट बताया। एंड देन अगर फॉल्स होगा, फॉल्स कंडीशन में क्या होगा, जस्ट इग्नोर, नथिंग इज शोन, कुछ नहीं शो करेंगे, कुछ नहीं शो करेंगे, इसमें एल्स केस होता ही नहीं है। एंड ऑपरेटर का यूज वहां करते हैं, ठीक है, बहुत आसान था, बेसिकली वेरीफाई कंडीशन होता है, वेरीफाई करने के लिए यूज करते हैं, ठीक है। यूज दिस व्हेन, कब यूज करना हमें, व्हेन यू ओनली वांट टू रेंडर अ कंडीशन दैट इज ट्रू, ठीक है। एंड यू डोंट नीड एल्स केस, जब आपको एल्स केस की जरूरत नहीं होती, बहुत आसान था। तो ये हमारा एंड ऑपरेटर का भी खत्म हो गया, ठीक। तो हम लोगों ने क्या पढ़ा, हम लोगों ने पढ़ा कंडीशन एंडिंग क्या होता है, जेमिनी से हम लोगों ने एग्जांपल देखा। एंड फिर उसके बाद हम लोगों ने देखा इफ एल्स केस क्या होता है, एंड देन हम लोगों ने देखा लॉजिकल एंड ऑपरेटर क्या होता है। एंड देन अब हम लोग बात करेंगे टर्नरी ऑपरेटर, ये क्या लिखा है क्वेश्चन मार्क। तो अब बात कर लेते हैं इसमें क्या होता है, टर्नरी ऑपरेटर क्या होता है। देखो बेसिक सा है, बहुत आसान था, बहुत भूत जैसा लग रहा था कि क्या लिख रखा है क्वेश्चन मार्क क्वेश्चन मार्क। ये बेसिकली इफ एल्स का शॉर्ट हैंड मेथड है, शॉर्ट हैंड मतलब शॉर्टकट तरीका है लिखने का। बहुत सही, बहुत मजा आ गया जान के। ऐसे कई लोगों को जो भूत जैसा दिख रहा होगा, मजा आ रहा होगा, अरे यार इफ एल्स ही तो है, क्या प्रॉब्लम है। अब देखो, अब इफ एल्स कैसे रेंडर कर रहे हैं, देखो इज लॉग्ड इन लिखा है, फिर यहाँ क्वेश्चन मार्क लगा, क्वेश्चन मार्क मतलब टर्नरी ऑपरेटर है ये। टर्नरी ऑपरेटर क्या करता है कि अगर इज लॉग्ड इन की वैल्यू ट्रू होगी, इसकी वैल्यू ट्रू होगी, तो ये पर्टिकुलर मैसेज शो हो जाएगा, ये पर्टिकुलर शो होगा पहला, ठीक है। अगर इसकी वैल्यू जो है, इसकी वैल्यू जो है फॉल्स होगी, तो क्या करेगा, ये वाला मैसेज प्रिंट होगा, ये वाला मैसेज प्रिंट होगा। समझ में आ गया, बहुत आसान है, बहुत आसान है, ठीक है, बेसिकली शॉर्ट हैंड है। अब यहाँ पे इस कोड का ब्रेक डाउन है, वही चीज जो मैंने जस्ट बताया वही चीज लिख रखा है। अब कब यूज करना है, व्हेन यू नीड टू टॉगल बिटवीन टू वैल्यूज, अगर हमें दो वैल्यूज के बीच में टॉगल करना है किसी कोड सेगमेंट में आपके एप्लीकेशन में, तो ये इसका यूज कर सकते हैं हम लोग टर्नरी ऑपरेटर का। और शॉर्ट हैंड एंड सिंपल होता है, अवॉइड अलोंग जेएसएक्स ब्लॉक, हम लोग अवॉइड करने लॉन्ग जेएसएक्स ब्लॉक को अवॉइड करने के लिए इसका यूज करते हैं, ठीक है, बहुत आसान था। देखो ये सब चीजें जो मैं पढ़ा रहा हूँ, ये बहुत तगड़ा यूज होने वाला है आगे चल के इस पूरे कोर्स में। जब ये सब, जैसे कि मैं अभी बार बार बोल रहा था अभी स्टार्ट में कि पिछले लेक्चर में कवर किया, पिछले लेक्चर में कवर किया, पिछले लेक्चर में कवर किया, तो वही चीज है, वही चीज आगे भी यूज होगा जब मैं कोई एक प्रोजेक्ट बनाऊंगा। जैसे कि यहाँ पे आप देख रहे हो, एक मिनट मैं दिखा देता हूँ, इसमें लिखा क्या है यहाँ पे, यहाँ पे मॉड्यूल 9 में क्या आता है, रियल प्रोजेक्ट्स आते हैं, जिसमें मैं क्या करूंगा कि पूरा ऐप ही बनाऊंगा, मोटिवेशनल ऐप बना दूंगा पूरा पूरा, जिसमें लोग डेली कोड सिखाता है, ऑट है, ऑथेंटिकेशन सेट करूंगा फायर बेस से, ठीक है। तो ये सब चीजें होंगी। एंड दूसरा ई कॉमर्स यूआई पूरा ऐप बनाऊंगा मैं। एंड देन उसके बाद चैट ऐप बनाएंगे, मूवी ऐप बनाएंगे, नोट्स ऐप बनाएंगे, तो सब बनाएंगे। अब ये सब बनेगा कैसे, जब आपको बेसिक्स क्लियर होंगे, जब आपको पता होगा ये क्या है, ये फंक्शनल कंपोनेंट कैसे क्रिएट होते हैं, कंडीशनल एंडिंग कैसे होती है, इफ एल्स क्या होता है, ये क्वेश्चन मार्क क्या होता है, ये सब चीजें चीजें पता होंगी। तो आपको कंडीशनल एंडिंग नहीं पता, आपको हैंडलिंग इवेंट ऑन प्रेस ऑन टेक्सटिंग नहीं पता, आपको ये सब बेसिक चीजें पता ही नहीं, जैसे कि आपको यहाँ पे कंपोनेंट नहीं पता, कैसे कंपोनेंट्स क्रिएट होते हैं, डाटा पास कैसे होता है, ये सब चीज नहीं पता, तो आप एप्लीकेशन कैसे बनाओगे। तो आपको उसके लिए पता होना चाहिए, ठीक है। देखो ये सब डरने वाली चीजें नहीं है, आपको बस मेरे साथ बैठ के देखना है और बस फास्ट फॉरवर्ड करो, अगर मैं फास्ट लग रहा है तो स्लो करो, एंड देन स्लो लगता है तो फास्ट करो, बस सिंपल, बैठ के आराम करो यार, पढ़ते रहो, बढ़िया एकदम। चलो भाई बहुत बोल लिया मैं, अब आगे बढ़ते हैं। अब इस लेक्चर में आज हम लोग चौथा टॉपिक पे बात करेंगे, जिसमें हम लोग क्या करेंगे, शो एंड हाई कंपोनेंट, कंपोनेंट को शो करेंगे एंड हाइड करेंगे। अब ये क्या होता है, इसके लिए मैंने क्या किया, रियल ऐप का एक एग्जांपल लाया है,
इसको मैं यहाँ पे एक कोड के जरिए मैं प्रेजेंट करूंगा। तो ये इस कोड को मैं कॉपी कर लेता हूँ। देखो अब एक शॉर्टकट है, बहुत यूजफुल ट्रिक बताता हूँ मैं। कि अब मैं स्टार्ट में, अगर आपको याद होगा, मैंने बोला था कि कोड को कॉपी नहीं करना है। कोड को कॉपी क्यों नहीं करना है, आपको करना ये है, बताता हूँ। यहाँ पे कोड को ऐसा मैंने पेस्ट कर दिया, लेकिन आपको पेस्ट नहीं करना है। आपको क्या करना है, यहाँ पे लाइन बाय लाइन लिखना है, एंड देन आपको मन में बोलते रहना है इंपोर्ट क्या करता है। अच्छा, इंपोर्ट ये कीवर्ड है, ये इसका फंक्शनैलिटी क्या है, ये बेसिकली ये कीवर्ड है जो कि क्या करता है, दूसरे लाइब्रेरीज को और जो है यूआई कंपोनेंट्स को इंपोर्ट करने के लिए यूज होता है इस पर्टिकुलर फाइल में, ठीक है। तो ऐसे ऐसे मन में बोलते रहना, इंपोर्ट लिखा उसमें मन में बोला, एंड देन रिएक्ट बोला, रिएक्ट क्या है, यूज स्टेट क्या है, हुक है, एंड देन ऐसे ऐसे बोला कहाँ से इंपोर्ट करे, रिएक्ट से इंपोर्ट करे, रिएक्ट से ही इंपोर्ट करे, रिएक्ट नेटिव से क्यों नहीं करते, क्योंकि ये रिएक्ट नेटिव रिएक्ट का हुक है, ठीक है, इसलिए रिएक्ट से इंपोर्ट करना। एंड देन इसको सेकंड लाइन में क्यों लिखे, उसी लाइन में क्यों नहीं लिखे, क्योंकि ये रिएक्ट नेटिव से इंपोर्ट हो रहा है, ये रिएक्ट से इंपोर्ट हो रहा है। तो ऐसा मन में हर चीज, जो भी क्वेश्चन आए अपने दिमाग में जवाब देते रहो। अच्छा, ऐसा 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 ऐसा, ठीक है। बेसिक चीजें क्लियर होंगी तो आप कहीं भी अगर जॉब लेने जाते हैं तो आप जब ऐसे ही आपसे ऐसे क्या किया, पहले लाइन में पूछ लिया इंपोर्ट क्या होता है, आप फंस जाओगे, अरे इंपोर्ट क्या होता है यार, इसको तो यूज में बहुत किया, मैंने इतने क्वेश्चन तैयार किए, लेकिन वो पूछ लिया इंपोर्ट क्या होता है, अब उसी में मेरा सब खत्म हो गया पहले ही क्वेश्चन में। तो ऐसा सब प्रॉब्लम आ सकती है। ठीक, तो ऐसे ही क्या करना है, आपको कोड को बस कॉपी करके ही लिखना है, मतलब टाइप करना है, लेकिन टाइप कैसे करना है, आपको देख के लिखना है। मतलब आप दूसरे टैबलेट या फिर मोबाइल में मेरा ये नोट्स खोल लिया, एंड देन या फिर लेक्चर खोल लिया, ठीक है, फिर उसके बाद आप उसको देख रहे हो, एंड देन यहाँ पे टाइप कर रहे हो, ठीक है, या फिर दूसरे टैब में खोल लिया, एंड देन टाइप कर रहे हो। टाइप करते समय लेकिन मन में बोलना है कि हम किस लिए टाइप कर रहे हैं, क्या वर्ड का मतलब है, ठीक है। तो ये तरीका है, ये ट्रिक है किसी भी कॉन्सेप्ट को अपने माइंड में क्लियर रखने का, ठीक है। तो बहुत आसान तरीका है। और लेट्स कंटिन्यू। तो हम लोगों ने ये कोड पेस्ट किया, एंड देन फिर उसके बाद यहाँ पे देखो क्या आउटपुट आ रहा है, शो बॉक्स। अब इस आउटपुट में क्या आता है, जब हम इस पर क्लिक करते हैं तो इसे बोल देता है हेलो आई एम विजिबल। ये इसका मतलब क्या हो कि ये हम लोग इस पर्टिकुलर बॉक्स को जो हाइड किए थे, एंड देन हाइड करने पे फिर से हाइड हो जाता है, एंड देन शो करने पे फिर से शो हो जाता है, ठीक है, सिंपल। जो मैंने यहाँ पे बताया कि शो और हाइड कंपोनेंट का यूज करेंगे। तो अब लाइन बाय लाइन एक्सप्लेनेशन कर लेते हैं। तो लाइन बाय लाइन सबको पता है मैंने यहाँ पे लिखा क्या है, तो ये लाइन को दोबारा एक ही लेक्चर में बताने की जरूरत तो है नहीं। ये लाइन का मतलब क्या है, तो ये लाइन का मतलब है कि इंपोर्ट कर रहे हैं, ये लाइन का भी मतलब पता है, ये लाइन का भी मतलब पता है। बस यहाँ पे नेम चेंज कर दिया हम लोगों ने फंक्शन का, जिसका नाम हम लोगों ने कर दिया टॉगल बॉक्स, ठीक है, बेसिक सा। एंड देन एक यहाँ पे अलग बनाया यूज स्टेट, जिसको हम लोगों ने शो बॉक्स एंड सेट शो बॉक्स सेट किया है। इसकी वैल्यू हम लोगों ने फॉल्स से इनिशियलाइज किया, ठीक है, सिंपल। फिर उसके बाद अपनी अपनी यूआई रिटर्न कर रहे हैं, जो यूआई जो हमारा बॉक्स का जो बटन दिखा रहा है हमें बेसिकली उस आउटपुट में यहाँ पे देख लेते हैं। ये आउटपुट, ये जो दिखा रहा है शो एंड हाइड बॉक्स, ये बेसिकली वही दिखा रहा है, ठीक है। ये हमारा यूआई है इस पर्टिकुलर ऐप का, ठीक है, समझ में आ गया। फिर उसके बाद हम लोगों ने कंटेनर बनाया। अब कंटेनर क्या होता है ये भी मैंने शायद पहले या दूसरे लेक्चर में ही बता दिया है। तो ये देखो यार, हर एक चीज को हर एक लेक्चर में एक्सप्लेन करना बहुत टफ चीज है, मैं बताता हूँ उस चीज से। और देखो मेरा लेक्चर अगर आप देख रहे होगे तो सब लॉन्ग लॉन्ग लेक्चर है, 30 मिनट 40 मिनट 30 मिनट 40 मिनट ऐसे रहते, क्योंकि मैं एक एक वर्ड का मतलब बताते चल रहा हूँ। और ये मुझे लगता है ऐसा हर कोई नहीं बताता होगा, क्योंकि मैंने देखा है कई लोग कवर कर देते 6 घंटे में पूरा रिएक्ट नेटिव खत्म, एक ऐप बनाया, दैट्स इट। तो ये सब मुझे नहीं लगता उससे कॉन्सेप्ट क्लियर होता है, एंड देन आप खुद से एप्लीकेशन बना सकते हो, और फिर आप इस पे बना के फिर इंटरव्यू में जाके जॉब ले सकते हो, मुझे नहीं लगता। तो इसलिए मैं इतना डिटेल में पढ़ाता हूँ। तो लेट्स कंटिन्यू। तो 9वें पे आए, जिसमें हम लोगों ने एक बटन यूआई कंपोनेंट बनाया, एंड देन टाइटल दिया। अभी जस्ट मैंने एक्सप्लेन किया टाइटल क्या होता है, प्रॉप होता है बटन का। प्रॉप क्या होता है, प्रॉप मतलब प्रॉपर्टी, बेसिकली फुल फॉर्म। फिर यहाँ पे शो बॉक्स क्या कर रहे हैं, शो बॉक्स, एंड देन यहाँ पे टर्नरी ऑप्शन से चेक कर रहे हैं, टेक्स्ट चेंज कर रहे हैं, ठीक है। तो हाइड बॉक्स होता है, फिर शो बॉक्स जो टेक्स्ट चेंज हो रहा है बटन के शो में। तो ये देखो यार, जब हम लोग इसको प्रेस करें, इसके अंदर बटन के अंदर टेक्स्ट चेंज हो रहा है ना, वो उसका कंडीशन लैंडिंग कर रहे हैं हम लोग। कि जब यहाँ पे शो बॉक्स की वैल्यू ट्रू होती है तो हाइड बॉक्स दिखाते हैं, एंड देन अगर वैल्यू फॉल्स होती है तो शो बॉक्स दिखाते हैं, ठीक है। ये समझ में आ गया। एंड देन ऑन पे स्टॉप क्या करता है, बेसिकली उस कंडीशन को रेंडर करता है, ठीक है, समझ में आ गया, बहुत आसान है। एंड देन 14वीं लाइन, अब ये देखो भूतिया लगने लगा होगा फिर से, अरे यार ये क्या कर रहा है, अरे यार क्या कर रहा हूँ, ना 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 भूतिया नहीं है ब्रो, मैं बता रहा हूँ। अब देखो हम लोगों ने यहाँ ऊपर बनाया है, जब हम लोग यहाँ पे यूज स्टेट को अपना जब डिक्लेयर कर रहे थे, तो हम लोगों ने यहाँ पे देखो बनाया था शो बॉक्स एंड देन सेट शो बॉक्स। तो हम लोग यहाँ पे शो बॉक्स का यूज कर रहे हैं। अब शो बॉक्स की वैल्यू क्या कर रहे हैं, अगर शो बॉक्स की वैल्यू ट्रू होती है, एंड मतलब क्या कर रहा है, ट्रू होती है, तब क्या होगा, ये पर्टिकुलर जो सेगमेंट है इतना, ये रेंडर होगा, ठीक है।
अगर इसकी वैल्यू क्या होगी, फॉल्स हो जाएगी, तब ये रेंडर नहीं होगा। बहुत आसान था, एक लाइन में मैं समझा दिया क्या मतलब है इसका, इस पूरे कोड का, ठीक है। तो शो बॉक्स एंड देन एंड लगता है, एंड देन पर्टिकुलर लिखता है, इसके अंदर एक कंटेनर बना रहा है, एंड देन इसके अंदर टेक्स्ट रेंडर कर रहा है, हेलो आई एम विजिबल, जो टेक्स्ट रेंडर हुआ है वो रेंडर हो रहा है, ठीक है। बहुत आसान है, दैट्स इट। तो ये बोलता है आई एम विजिबल, बहुत आसान, बढ़िया, मजा आ गया, एंड दैट्स इट। एंड देन आगे बढ़ता है, फिर उसके बाद देखते हैं कि यहाँ क्या दिखा रहा है। अब यहाँ पे बेसिक स्टाइलिंग है, जो कि मैंने इसको कवर कर रखा है ऑलरेडी, लेकिन फिर भी अब यहाँ पे जो जिसको नहीं समझ में होगा एक्सप्लेनेशन, उसके लिए मैं यहाँ नोट्स बना रखा है, या फिर आपको रिवीजन करना है, आप भूल गए हो, मेरा लेक्चर नहीं देखना चाहते हो, फिर से इस गंदी आवाज को नहीं सुनना चाहते हो, यू कैन जस्ट गो थ्रू नोट्स, ओके, सिंपल। चलो भाई, अब इसके बाद, अब हमारा चौथा टॉपिक खत्म हो गया इस पर्टिकुलर लेक्चर का। अब हम लोग कुछ बोनस चीजें देख रहे हैं। अब बोनस क्या है कि जो हम लोग शो एंड और हाइड कंपोनेंट कर रहे होंगे, अब कोई बुद्धिमान जीवी जो होगा, जीव होगा, वो क्या करेगा कि सोचेगा, अरे यार मैं तो एक दिन काम कर रहा था, एक दिन कोड लिख रहा था, उसमें मैंने जस्ट स्टाइल से ही हाइड कर दिया, मैंने स्टाइल लगाया एंड इसमें डिस्प्ले क्या किया, डिस्प्ले का यूज करके एंड देन सेट बॉक्स का कंडीशन को है रेंडर कर दिया, फ्लेक्स एंड नन कर दिया, बात खत्म, सिंपल। इससे क्या हुआ कि एक बार शो होता है, एक बार हाइड हो जाता है। बेसिकली इसका मतलब क्या हुआ, ये जो आप स्टाइलिंग से हाइड कर रहे हो, ये उस ऐप, उस पर्टिकुलर कोड को रन करता है, एंड देन वो हमेशा रन करता है आपके एप्लीकेशन में, बस वो आपको दिखता नहीं है क्योंकि आपने उसको स्टाइलिंग से हाइड कर रखी है, ठीक है। तो ये अच्छा ट्रिक नहीं है, क्योंकि आपके ऐप को जो फ्लो करता है बेसिकली। यहाँ पे देखो मैंने लिखा है डिस्प्ले एंड रिमूव इट फ्रॉम विजुअल व्यू, केवल दिखता नहीं है लेकिन क्या कहता है, स्टिल एग्जिस्ट इन योर मेमोरी, ठीक है। एंड बेटर अप्रोच क्या होता है, जो हम लोग कंडीशन से रेंडर कर रिमूव, जो कि क्या करता है, डोम ट्री से ही रिमूव कर देता है, बहुत आसान था। चलो भाई, अब एक समरी टेबल है, इस पूरे लेक्चर की समरी यहाँ पे आ गई है। तो समरी क्या है, इफ एल्स क्या करता है, उसका सिंटैक्स क्या होता है, एंड यूजिंग कब यूज करते हैं, मल्टीपल लाइन जब हमें रेंडर करनी होता है, एंड क्लीन लॉजिक के लिए होता है। एंड क्या होता है, एंड ऑपरेटर का यूज कब करते हैं, अब इसका सिंटैक्स होता है कंडीशन एंड देन कंपोनेंट, ठीक है। कब रेंडर करना होता है, जब हमें केवल ट्रू कंडीशन रेंडर करना होता है। अब टर्नरी कब रेंडर करते हैं, जब दो एलिमेंट के बीच में हमें चूज करना होता है, ठीक है। अब स्टाइल हाइडिंग क्या है, उसको कैसे सिंटेक्स का डिस्प्ले नेम करके हाइड कर सकते हैं। एंड देन यूज वन कब यूज करते हैं, जब क्विक स्टाइलिंग के लिए, जब जल्दी जल्दी हमें काम करना है उसके लिए कर रहे हैं, पर प्रिफर्ड नहीं होता, ठीक है, बहुत आसान था। अब देखो एक क्विक प्रैक्टिस है, डू इट नाउ क्यों लिखा मैंने, क्योंकि बहुत लोग रहते हैं लेक्चर बंद किया, दैट्स इट, अरे यार आज मैंने 1 घंटा पढ़ा, बाप रे बाप, अब मैं तो थक गया, अब मैं जाऊंगा 2 घंटे गेम खेलूंगा, बहुत बढ़िया। पर ये नहीं करना है, आप उसी टाइम पे एक काम करो, ये काम कर लो, एक कोड लिखो, एंड देन यहाँ पे क्या करना है आपको, इसमें एक कंपोनेंट बनाना है जिसमें क्या करना है आपको, टेक्स्ट रेंडर करना है, यू पास कब रेंडर करना है, जब आपका इफ केस में क्या होगा, मार्क जो है 40 से ज्यादा या बराबर होगा, एंड देन अगर 40 से कम होगा तो क्या करना है, यू फेल टेक्स्ट प्रिंट करना, बहुत आसान है, इफ एल्स से हो जाएगा, ठीक है, दैट्स इट। और फिर उसके बाद क्या करना है, आंसर चाहिए आपको, तो क्या करो, कमेंट सेक्शन में लिखो से शो मी द सॉल्यूशन, ठीक है, ऐसे जाके कमेंट कर देना, ठीक है। तो मैं क्या करूंगा, आपको कमेंट जो है रिप्लाई करूंगा, या फिर आप क्या कर सकते हो, दूसरा मेथड भी आपके पास, यहाँ पे मैं दिखाता हूँ। दूसरा मेथड है, आप डिस्कॉर्ड पे ज्वाइन कर लो, और अभी ये चैनल तो न्यू है, तो इस पे ज्यादा लोग होंगे नहीं, तो आप ज्वाइन करो, एंड हो सकता है मैं आपको कॉल पे भी एक्सप्लेन कर दूं, एंड देन so that's it for this video, and thank you and bye bye.